लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी सीरियल ब्लास्ट से हिजबुल्लाह बौखलाया हुआ है, क्योंकि इन धमाकों में उसके 32 लोगों की मौत हो गई और करीब 3000 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने इस विस्फोट का आरोप इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर लगाया है। इजरायल ने भी हिजबुल्लाह के आरोपों से इनकार नहीं किया है। पहले ये खबर सामने आई कि इजरायल ने पेजर को हैक करके ये धमाके किए, फिर पता चला कि मोसाद ने पेजर्स के लेबनान पहुंचने से पहले ही इसमें विस्फोटक लगा दिए। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार मोसाद ने पेजर्स बनाने के लिए एक शेल कंपनी यानी एक फर्जी कंपनी बनाई थी और इन पेजर्स के निर्माण में वो खुद शामिल था। इजरायल ने इतने बड़े हमले की तैयारी कैसे की और पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, आज मैं यही बताने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। मोसाद की इस प्लानिंग का खुलासा न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हमले की जानकारी रखने वाले इजराइल के 12 मौजूदा और पूर्व रक्षा और खुफिया अधिकारियों से बात की। सभी ने पहचान न बताने की शर्त पर यह बताया कि इन हमलों के पीछे इजराइल का ही हाथ था। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन बेहद जटिल था और इसके लिए उनकी तैयारी बहुत लंबे समय से चल रही थी। दरअसल लेबनान में इजराइल के हवाई हमलों के बाद जब हिजबुल्लाह के कमांडो मारे गए तो हिजबुल्लाह ने यह फैसला किया कि अगर इजराइल उच्च तकनीक का इस्तेमाल करेगा तो वो लोग निम्न तकनीक का, मतलब सबसे नीचे वाली तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जिससे वो इजराइल की पकड़ से बाहर बने रहेंगे। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने कहा था कि इजराइल हमलों के लिए उनके सेलफोन नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रहा है हैकिंग के जरिए। इस कारण से उन्होंने अपने सदस्यों से मोबाइल का इस्तेमाल ना करने के लिए कहा और यह भी कहा कि कोई भी खुफिया जानकारी जो है मोबाइल के जरिए साझा ना की जाए। अमेरिकी इंटेलिजेंस की समझ के मुताबिक नसरल्लाह हिजबुल्लाह पर पेजर में इन्वेस्ट करने के लिए दबाव बना रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि पेजर के जरिए यूजर की लोकेशन और दूसरी जानकारियों का पता नहीं चलता और बड़ी ही आसानी से डेटा एक से दूसरे को साझा किया जा सकता है। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह के अधिकारियों को हर समय अपने साथ पेजर रखने का आदेश दे दिया। युद्ध की स्थिति में पेजर का इस्तेमाल लड़ाकों को यह बताने के लिए किया जाएगा कि उन्हें कहां जाना है, ऐसा नसरल्लाह ने आदेश दिया था। और जैसे ही नसरल्लाह के इस फैसले का इजराइल को पता चला, उसने अपने खुफिया अधिकारियों को काम पर लगा दिया। नसरल्लाह के पेजर के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से पहले ही इजराइल ने एक फर्जी शेल कंपनी बना दी। इस कंपनी ने खुद को एक इंटरनेशनल पेजर प्रोड्यूसर के रूप में पेश किया। कंपनी का नाम दिया गया BAC कंसल्टिंग। BAC कंसल्टिंग एक ऐसी कंपनी थी जो ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर डिवाइसेस बनाती थी, लेकिन असल में इस कंपनी के पीछे इजराइल का हाथ था। इस ऑपरेशन की जानकारी रखने वाले 3 खुफिया अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि पेजर बनाने वाले लोगों की असल पहचान छिपाने के लिए भी कम से कम उन्होंने 2 और शेल कंपनियां बनाई थी। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक BAC ने साधारण ग्राहकों के लिए भी पेजर्स बनाए जो आम पेजर्स की तरह ही थे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि हिजबुल्लाह को उन पर जरा सा भी शक ना हो। लेकिन हिजबुल्लाह के लिए जो पेजर्स बनाए गए वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं थे। उनमें PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट विस्फोटक वाली बैटरियां लगा दी गई थी। 2 अमेरिकी खुफिया अधिकारियों के मुताबिक गर्मियों के दौरान ही लेबनान में पेजर की खेप में वृद्धि हो गई। हजारों की संख्या में पेजर्स देश में पहुंचने लगे और हिजबुल्लाह अधिकारियों को और उनके सहयोगियों के बीच ये सब बांट दिए गए। हिजबुल्लाह के लिए वो एक सुरक्षा का उपाय था, लेकिन इजराइल के लिए ये खुफिया हथियार था और उन्होंने इन पेजर्स को बटन कहकर संबोधित किया। इसका नाम बटन दिया गया, जिसे इजराइल ने समय आने पर दबाने का फैसला लिया था। 3 इजरायली खुफिया अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि 17 सितंबर को पेजर्स को एक्टिव करने के लिए आदेश दे दिया गया। विस्फोट को शुरू करने के लिए इजराइल ने पेजर्स को एक बीप करने के लिए ट्रिगर कर दिया और उन्होंने अरबी भाषा में एक मैसेज भेजा ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि ये मैसेज हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से आया है। इसके बाद सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर लेबनान में अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर एम्बुलेंस की कतारें लगने लगी, अस्पताल भर गए। वैसे चलते चलते आपको बता दूं कि अब तक इजराइल ने आधिकारिक रूप से ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ना ही इस सीरियल ब्लास्ट में अपना हाथ ना होने से इनकार किया है। बाकी अपने जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए एबीपी लाइव। धन्यवाद।